Morning, grade 3. Assalamu alaikum. How are you, dear collegiates? इंग्लिश में हम फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं. वो क्या है? डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो. आज हम इसके पेज नंबर 5 पे लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे. आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. I understand how you feel, said the little girl. छोटी लड़की स्केयरक्रो से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम एक पुतला होने की वजह से, दिमाग ना होने की वजह से क्या महसूस करते हो. और छोटी लड़की was truly sorry for him, जिसे वाकई उस पर अफसोस हो रहा था, जो वाकई उसके लिए दुखी थी. Truly sorry, वाकई दुखी थी उसके लिए. फिर कहती है इफ़ यू विल कम विद मी आई विल आस्क उज टू डू ऑल ही कैन फॉर यू. फिर उसे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चलो, ठीक है, उज के पास, अपने बादशाह के पास, तो मैं उससे कहूँगी कि वो तुम्हारा कुछ करें, जितना वो कर सकते हैं तुम्हारी वो मदद करे. थैंक यू, ही आंसर्ड ग्रेटफुली. पुतले ने जवाब दिया कैसे? ग्रेटफुली, शुक्रगुजार अंदाज में. थैंकफुल के मीनिंग में उसने शुक्रिया अदा किया. डोरोथी, टूटू एंड द स्केयरक्रो वॉक टू द फेंस. तीनों, डोरोथी, उसका कुत्ता टूटू और पुतला स्केयरक्रो, वो जंगले की तरफ गए. दे क्लाइंब्ड ओवर इट. फिर वो जंगले के ऊपर चढ़े एंड स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग द येलो ब्रिक रोड. और उसके ऊपर से चढ़ के उसके साथ जो पीले रंग की ईंटों की सड़क थी उस पर चलने लगे. कहाँ, किस तरफ? टूवर्ड्स द एमरल्ड सिटी. एमरल्ड सिटी की तरफ चलने लगे, जहाँ पे किंग ओज बैठता है और अपना दरबार रखता है. टूटू स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉ मैन. टूटू जो है वो बार बार उस पुतले के इर्द गिर्द क्या कर रहा था? उसे सूंघ रहा था. स्निफ्ड अराउंड, उसके इधर उधर होके उसे सूंघ रहा था. ही ग्राउल्ड एज इफ ही सस्पेक्टेड देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट्स इन द स्ट्रॉ. और वो गर्रा भी रहा था. टूटू कुत्ता जो है वो गर्रा रहा था, जैसे उसे शक हो, सस्पेक्टेड, शुबा हो, शक हो. किस चीज़ का? दैट देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट्स, कि जैसे एक घोंसला मौजूद है चूहों का, इन द स्ट्रॉ, उस पुतले के तिनकों के अंदर, जैसे चूहों को कोई घोंसला मौजूद है. तो इसलिए वो उसके इर्द गिर्द गर्रा रहा था, उसे सूंघ रहा था. ही वॉज बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे. और वो बड़े ही गैर दोस्ताना अंदाज में, बड़े ही बदतमीज़ाना अंदाज में बर्ताव कर रहा था. बिकॉज ही डिड नॉट नो द स्केयरक्रो, क्योंकि वो पुतले को नहीं जानता था. डोंट माइंड टूटू, सेड डोरोथी टू हर न्यू फ्रेंड. फिर डोरोथी ने अपने नए दोस्त यानी पुतले से कहा कि टूटू का बुरा मत मानना. डोंट माइंड टूटू, टूटू के इस भौंकने का, उसके गराने का और उसके बार बार उसे सूंघने का बुरा मत बनाना. ही नेवर बाइट्स, वो काटता नहीं है, बस भौंकता है, गराता है, सूंघता है, लेकिन काटता नहीं है. ओ आई एम नॉट अफ्रेड, रिप्लाइड द स्केयरक्रो. स्केयरक्रो ने जवाब दिया, मैं खौफजदा नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ. ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ, क्योंकि मैं तो तिनकों का बना हुआ हूं और वो तिनकों को तकलीफ नहीं दे सकता. टूटू बी नाइस, सेड डोरोथी टू हर डॉग. लेकिन फिर भी डोरोथी ने अपने कुत्ते से कहा, टूटू आराम से, अच्छे हो जाओ, पुरसकून हो जाओ. और फिर क्या किया? एंड बेंट डाउन टू पैट हिम. और नीचे झुकी उसे थपथपाने के लिए. पैट, थपथपाना. Then she picked up her basket. फिर उसने अपनी टोकरी उठा ली. And they began walking again. और वो फिर से चलना शुरू हो गए.
टू लेट मी कैरी दैट बास्केट फॉर यू, मुझे ये टोकरी तुम्हारे लिए उठाने की इजाजत दो। आई शैल नॉट माइंड इट, मैं इसका बुरा नहीं मनाऊंगा। फॉर आई कांट गेट टायर्ड, क्योंकि मैं थक नहीं सकता। ये कौन कह रहा है? सेड द स्केयरक्रॉ, पुतले ने कहा डोरोथी से कि ये जो टोकरी तुमने उठाई हुई है ये मुझे उठाने दो, और मुझे ये उठाना बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं थक नहीं सकता, मैं तो तिनकों का बना हुआ हूं, जबकि तुम इसको उठा उठा के थक जाओगी। आई विल टेल यू अ सीक्रेट, और फिर कहता ही कंटिन्यूड, उसने बात जारी रखते हुए कहा, एज ही वॉक अलोंग, जब वो साथ साथ चलता गया तो उसने कहा मैं तुम्हें एक राज भी बताऊंगा। सीक्रेट, राज। आई विल टेल यू अ सीक्रेट, मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। ही कंटिन्यूड, उसने बात जारी रखी। एज ही वॉकड अलोंग, जैसे वो साथ साथ चलता गया। देयर इज ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड ऑफ, कहता राज क्या है? दुनिया में एक ही चीज है जिससे मैं डरता हूं, जिससे मैं खौफजदा होता हूं। वट इज दैट? आस्क्ड डोरोथी, डोरोथी ने पूछा वो क्या है? इज इट द फार्मर हु मेड यू, क्या वो किसान है जिसने तुम्हें बनाया है? ठीक है, क्या तुम किसान से डरते हो जिसने तुम्हें बनाया है, तिनकों के पुतले? नो, आंसर्ड द स्केयरक्रॉ, पुतले ने जवाब दिया नहीं। इट इज अ लाइटेड मैच, मैं जिस चीज से डरता हूं वो क्या होती है? एक जली हुई दिया सलाई। और बच्चों आपको खुद समझ आ गई होगी कि पुतला जलती हुई दिया सलाई से क्यों खौफजदा होता है, क्योंकि वो तिनकों का बना हुआ है, खुश्क घास फूस का बना हुआ है। तो अगर जलती हुई दिया सलाई उसके करीब आएगी तो उसे जलाकर राख कर देगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इमेजिनरी स्टोरी थी, एक तसव्वुराती, एक तखयलाती कहानी है। तो इसमें मुसन्निफ ने बच्चों की दिलचस्पी के लिए इसे लिखा है। तो आज हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।